नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि जब अपने ही अपनों की खिलाफत करने लगे तो मामला कुछ पेचीदा हो जाता है। और अगर ऐसा सियासत में होता है, एक ही पार्टी के लोग अपनी ही मुखिया या फिर सरकार के खिलाफ बगावत करने लगे तो पड़ोसी खूब मजे लेते हैं और जाहिर है विपक्षी पार्टियां भी फिर ऐसे माहौल का खूब मजा लेती है। खैर जो भी हो, लेकिन हाँ, कांग्रेस ने कल जिन 74 लोगों को कुर्सी नवाजी है उसके बाद तो अंदर ही अंदर भी खुशफुसाहट होने लगी है। खुशफुसाहट यानी कानाफूसी। और आप जानते हैं कि कानाफूसी अगर सियासी हो तो फिर बात बाहर भी आ ही जाती है। अब देखिए, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पिछले दिनों कई बार इस बात को कह चुके हैं कि राजस्थान में सियासी नियुक्तियां होनी चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को सत्ता और संगठन में उनकी भागीदारी मिल सके। अब ये बात दूर तलक भी पहुंचाई गई और आलाकमान को भी इससे वाकिफ कराया गया। खैर, आखिरकार वो पल भी आ गया जब सोमवार शाम यानी कल गहलोत सरकार में 74 नेताओं को उनकी कुर्सी का ऐलान भी कर दिया गया। जैसे ही फहरिस्त सामने आई, हड़कंप मचा, माहौल गरमाया और कुछ वक्त बाद ही इन 74 नेताओं में से कुछ के नाराज होने की खबरें भी सामने आने लगी। दरअसल इसके पीछे की जो वजह सामने आई वो ये कि जिन लोगों को जिस कुर्सी की इच्छा थी वो कुर्सी उन्हें नहीं मिल पाई, तो फिर किया क्या जाए। प्यार भरी नाराजगी जताने के अलावा कोई चारा भी नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरह से नाराजगी को आम किया गया उसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं तो यहां तक है कि केवल कुछ एक ही नहीं बल्कि कई नेता ऐसे हैं जिन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आई, क्योंकि जो उन्होंने चाहा था वो उन्हें मिला नहीं। वहीं कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी लॉटरी निकल गई। और हाँ, पायलट खेमे से जुड़े कुछ नेताओं को भी यहां सूबे के मुखिया ने तोहफा दे दिया ताकि अब वो कुछ ना बोल सके। लेकिन चर्चा ये कि आखिर लेन देन की ये कहानी कितने फीसदी सटीक बैठी, क्योंकि इन साहब को भी उम्मीद तो ये थी कि उनके अपने कई लोग इस सूची में होंगे। लेकिन जो भी हो, एक पुरानी कहावत भी है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। आखिर कुछ तो मिला। और इसी के साथ ही 3 कद्दावर नेताओं डॉक्टर चंद्रभान, रामेश्वर डोडी और ब्रज किशोर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर भी अशोक गहलोत ने काफी बड़ा सियासी गणित साधा है। खैर, अब कहानी यही कि क्या आने वाले वक्त में फिर से जो सियासी नियुक्तियों की रेल चलाई जाएगी उसमें कितने सियासी मुसाफिरों को रिजर्वेशन मिल पाएगा, क्योंकि साहब अगले साल राजस्थान में सियासी रण होने वाला है। दोनों तरफ की सियासी सेनाएं अपने अपने हथियार संभाल रही है, क्योंकि ये भी बात तो सही है कि आखिर गद्दी से दूर कौन रहना चाहता है। नमस्कार।